सेक्स और प्रजनन से जुड़े विषयों के बारे में शर्माना नहीं चाहिए, इनके बारे में जागरूकता ही बेहतर इलाज है। 12 फरवरी सेक्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस डे के अवसर पर कस्तूरबा नगर स्थित डॉक्टर राजेश फैमिली सेक्सोलॉजी सेंटर के संचालक डॉक्टर राजेश मंघानी ने कहा कि यौन एवं प्रजनन संबंधी जागरूकता से इनसे जुड़े तमाम मुद्दों पर जनता समझ सकेगी। सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम के जरिए एसटीडी एवं अन्य सेक्स संबंधी बीमारियों का इलाज संभव हो सका है। डॉक्टर राजेश मंघानी प्रत्येक शुक्रवार को ऑनलाइन लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। डॉक्टर राजेश मंघानी 25 वर्षों से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एवं शासन एवं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लेते हैं। The public having some issues, some taboos regarding this problem. Basically, it's related with the sex education. And today is very good awareness day for the sake of in the future, because we are as a developing country, and in India, as you heard about US, it's a developed nation. But in India nowadays, so many patients, they used to come in our healthcare center, in our Ayush center, and they want to know about the sexual problems, awareness, and taboo about STI. STI is sexually transmitted infection. It's a common problem nowadays, and the reproductive health issues are very much awareness is must. And nowadays the old practice such as female genitalia mutilation and all the related problems such as leukorrhea, it's a common problem of ladies, PCOD and all related problems such cancer, cervix cancer, and very much taboo about the cervix cancer. And as per the डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जाए कि सेक्सुअल टैबू सोसाइटी में स्टिग्मा माना है, आप जैसे लोग अवेयर करने का, अवेलेबल कराने का उनको प्रयास कर रहे हैं, तो लोगों के मन में जो कई भ्रांतियां रहती हैं, मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग द सेक्स, उसके लिए क्या है? देखिए, सबसे पहले तो टैबू नहीं होना चाहिए। सेक्स एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी। और आज एक बच्चे को अगर दिया जाता है एडोलेसेंस एज में, जब वो 17-18 साल का, 13 साल की एज में बच्चे की प्यूबर्टी हो जाती है, बच्ची हो चाहे बच्चा हो, जब वो धीरे धीरे ग्रो करता है, उसको बच्ची के मेंसेस आते हैं, तो उसको मेंसेस जब बच्ची का पहला दिन होता है महीना का, तो उस समय भी उसको बोला जाता है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि उसको लगे कि ये कोई टैबू नहीं है, वो डरे नहीं मेंसेस से। वैसे ही जब बच्चा मास्टरबेट करने लगता है हस्तमैथुन, तो उसको एक फ्रेंड की तरह उसके पिता को समझाना चाहिए कि बेटा इसको एडिक्शन के रूप में ना लेना है, ये नेचुरल है। नाइटफॉल, स्वप्न दोष आपने सुना होगा, तो स्वप्न दोष का भी टैबू बना हुआ था। ये सब चीजें जब बच्चा अपने माँ बाप से डिस्कस करता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। 18 साल के बाद जब वो बच्चा सेक्सुअल लाइफ में आने लगता है, या बच्चा मैरिड लाइफ में आता है, या वो किसी से इंटरकोर्स करता है, तो अगर उसको यही नहीं मालूम होगा प्रिकॉशन, जैसे कॉन्डम्स यूज करना है, तो वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से सेक्स करेगा और उसी की वजह से एसटीआई होते हैं। इसके साथ ही आजकल देखा जाए तो एलजीबीटी कम्युनिटी जो ज्यादा बढ़ रही है, लोगों को एडल्ट में पता चलता है, बता नहीं पाते, तो क्या इनके लिए ऐसा हो कि कोई रेगुलरली डॉक्टर से आप इंटरेक्ट करते हैं, अपने बच्चों की सेक्सुअल के बारे में इंटरेक्ट करते रहे? जैसे जो मैरिड लोग होने वाले हैं, उनके लिए प्री मैरिटल काउंसलिंग होती है। वैसे बच्चों की सेक्सुअल हेल्थ को देखने के लिए भी एक काउंसलिंग सेशन होता है, जो कि एक कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में आज जितने भी डॉक्टर्स अवेयर कर रहे हैं हमारी टीम के माध्यम से, और आज भारत सरकार भी इसके प्रति बहुत ज्यादा अवेयरनेस कर रही है, जैसे कि एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी निकाला है, और भी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन तो पहले सुना करते थे, हमारे पिताजी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी थे, उनके अंडर में बहुत सारे प्रोग्राम चलते थे। वैसे ही आज भारत सरकार जो प्रोग्राम दे रही है, जिसमें अवेयरनेस भी हो रही है, और एक कुशल चिकित्सक जो आपके नजदीकी डॉक्टर है, उसके पास जाके हम काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। For the past 25 years, you are doing a credible job regarding the sexology at Kasturaba Nagar. Yes. Near Chetak Bridge. Yes. Your clinic. So, sir, किस तरह से लोगों ने अपनी दिक्कतें आई, किससे उस तरह से उभर पाए? देखिए, पहले तो आज से 15-20 साल पहले मैं देखा करता था, तो 100 में से एक पेशेंट भी गलती से आ जाता था, और वो डर के मारे बताता नहीं था अपनी प्रॉब्लम। बट जैसे आज डिजिटल युग को हम हमारा आज युग है क्या, कंप्यूटर युग, इसको हम डिजिटल इंडिया बोलते हैं। मोदी जी को हम धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने डिजिटल इंडिया को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया हमारे भारत सरकार ने। आप लोग अवेयर हो चुके हैं, अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो लोग आज ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से, जो कि कोविड में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, उसको बोलते हैं ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन, आज घर बैठे लोग ये सुविधा मुहैया करवा रहे हैं हम लोग, और घर बैठे वो सुविधा ले रहे हैं। यानी एक इंसान बिना किसी टेबू के अपना प्राइवेसी से अपनी पूरी बातें पूछ सकता है। उसको कोई एसटीआई है, उसको कोई फंगल इन्फेक्शन है, या उसको कोई वायरल इन्फेक्शन है, या उसको कोई एसटीआई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, तो उसके बारे में जानकारी लेके अपना निश्चित इलाज करवा सकता है। सर, देखा जाए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जैसे अदर सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी, वेस्टर्न, वहाँ थोड़ा ओपन सेक्स कल्चर है, तो उस अवेयरनेस भी उस तरह से, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बनती है, उसमें लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं झिझकते हैं, तो उसके लिए क्या?
मैंने लास्ट टाइम ये बात डिस्कस करी थी कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा सेक्स की अवेयरनेस भी यहीं पे कम है, क्योंकि उसका कारण है कि जैसे पहले के जमाने में तो लोग कॉन्डम भी यूज नहीं करते थे और बच्चे बहुत सारे हो जाते थे, तो लोगों ने इधर भारत सरकार की अवेयरनेस प्रोग्राम जो था हम दो हमारे दो, जिसमें आज लोग कॉन्डम्स भी यूज कर रहे हैं और इसी से दोनों फायदे हैं, पॉपुलेशन भी हमारी कंट्रोल हो रही है, साथ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जिसमें सबसे पहले एड्स होता है, मगर सिर्फ एड्स नहीं है, आज बहुत सारी बीमारियां वेंडल डिजीज में आ जाती है जिसको हम बोलते हैं वेंडल डिजीजेस, और उसी में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। लोगों को चाहिए कि इस तरह के एक रेगुलर सेशन रखें, काउंसलिंग करते रहे। आपके काउंसलिंग के लिए जो आते हैं तो किस तरह की आप व्यवस्था कर पाते हैं कि ताकि लोग आपसे आके किस तरह से काउंसलिंग आ सके? सबसे पहले हम प्राइवेसी की हमारा मेन मुद्दा होता है कि पेशेंट को खुल के अपनी बातों को व्यक्त कर सके। वो पेशेंट आके बताता है कि मैंने कभी सेक्स किया था बिना कॉन्डम के, मुझे हर्पीज हो गया, मुझे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सभी चीजें भी सेक्स एजुकेशन का एक पार्ट है। और जहां तक हम सेक्सुअल हेल्थ की बात कर रहे हैं, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी ये सेक्सुअल हेल्थ पर हम जीत नहीं साबित कर सकते। तो देखा जाए कि अगर कोई जिस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट देखा जाए तो किस तरह से अपन अवेलेबल करा पाते उस तरह का किसी को हो ताकि लोग डरे नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा कि एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की बहुत ज्यादा अवेयरनेस हर एक चीज के माध्यम से करी जा रही है और वो जाके सरकारी अस्पताल में भी बेझिझक अपनी जांच करा सकते हैं। जहां तक कुछ STI होते हैं उसके लिए टॉर्च टेस्ट होता है। टॉर्च टेस्ट एक ऐसा माध्यम है जिसमें 8 पैनल होते हैं, जिसमें VDRL से लेकर हर चीज कवर है। उसमें हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, उसमें HSV गोनोरिया और हर चीजें उसमें पैनल में आ जाती हैं। तो लोग जो चाहे तो SIT से लोग ना झिझके ना डरे, उसका ट्रीटमेंट ले, अवेलेबल है। सर आपको कहीं अगर ऑनलाइन संपर्क करना चाहें या आपसे संपर्क करना चाहें तो वो कहाँ कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो हमारा पूरा पैनल है, डॉक्टर्स की टीम है, MD डॉक्टर्स, आयुष जो हॉस्पिटल है भारत सरकार की तरफ से आज उसका भी बहुत ज्यादा उसको महत्वता दी जा रही है, तो आयुष के कुछ डॉक्टर्स हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं, MD डॉक्टर्स हैं। हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर 9893880001, हमारी वेबसाइट www.bestsexualogydoctor.com। थैंक यू।